मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेज आशा मीना एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ टर्म्स है जैसे क्रोमोफोर एंड ऑब्जोक्रोम्स। आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी कंपाउंड पर, कोई भी सब्सटेंस पर जब यूवी रेडिएशंस को ट्रांसमिटेड किया जाता है, यूवी रेडिएशंस को डाला जाता है किसी सोर्स के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होता है, उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होता है एक लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और इस कारण से वो क्या स्पेक्ट्रा दे रहे हैं, और उस स्पेक्ट्रा की स्टडी करके हमें उस कंपाउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यूवी स्पेक्ट्रा के द्वारा उस कंपाउंड की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो उसके अनसेचुरेशन या सेचुरेशन के बारे में मिलती है, उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके बारे में मिलती है, उस कंपाउंड में कितना कॉन्जुगेशन है उसके बारे में मिलती है, उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा के थ्रू हमें कंपाउंड की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो जो मेन इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उसकी अनसेचुरेशन की मिल रही है या कॉन्जुगेशन की मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स हम दो यूज कर रहे हैं वो है क्रोमोफोर्स एंड ऑब्जोक्रोम। दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर एक कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड क्रोमोफोर। मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड, कैसे बॉन्डेड है वो? एक संयोजक बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा बॉन्डेड है, और कैसा है? अनसैचुरेटेड ग्रुप है। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन है जिनमें कि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पाई पाई स्टार ट्रांजिशन दर्शाते हैं, जैसे कि अनसेचुरेशन एल्कीन्स में भी प्रेजेंट होता है, एल्काइंस में। इस तरह का अनसेचुरेशन जो प्रेजेंट होता है वो जैसे एल्कीन्स में प्रेजेंट होता है और एल्काइंस में प्रेजेंट होता है। दोनों ही जो अनसेचुरेटेड ग्रुप्स हैं ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पे दर्शाते हैं। दूसरे टाइप्स का होता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में एन पाई इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स में किस तरह का ट्रांजिशन होगा? पाई पाई स्टार भी ट्रांजिशन भी होगा, और साथ में होगा एन पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हो रहा है वो पाई से पाई स्टार, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में हो रहा है, साथ ही नॉन बॉन्डिंग से, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरह का ट्रांजिशन भी हो रहा है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इन रेडिएशंस को अवशोषित करके कहाँ जा रहे हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांजिशन वाले जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं वो क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। साथ ही इन दोनों एटम्स में से एक जो एटम है ऑक्सीजन एटम, इसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये पाई पाई स्टार ट्रांजिशन भी दर्शा रहा है, साथ में ये एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी दिखा रहा है। दूसरा है कार्बन सल्फाइड। जैसे कि कार्बन और सल्फाइड के सल्फर के बीच में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सल्फर के पास में भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एजो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, ये भी इनमें भी पाई पाई स्टार ट्रांजिशन भी दर्शा रहे हैं। साथ में क्योंकि इन सब अनसैचुरेटेड ग्रुप्स के पास में एक एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, और जितने भी हेट्रो एटम्स होते हैं इनके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
इस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इन रेडिएशंस को अब्जॉर्व करके ये इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं और फिर यूवी स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधे नहीं होते, मतलब लूजली बाउंडेड होते हैं। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊर्जा स्तर काफ़ी निकट होते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उसमें जो है एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इस कारण से जब भी ये क्या होता है, ऊर्जा का अंतर क्योंकि कम हो गया इसमें, तो अतः ये यूवी विकिरणों का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन्स को उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित कर देते हैं। इस कारण से यौगिक रंगीन नज़र आते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक एप्लीकेशन ये भी है कि ये किसी भी कंपाउंड के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। कलर कब आएगा, जब कंपाउंड इन रेडिएशन को अवशोषित करेंगे और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। तो क्रोमोफोरी ग्रुप मतलब इस तरह के ग्रुप्स अगर किसी कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड्स कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, वो यौगिक रंगीन नज़र आएंगे, क्योंकि इनमें जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, उनके बीच में एनर्जी गैप कम है और लूजली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आसानी से इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और उस कंपाउंड का हमें कलर प्रदर्शित करते हैं। क्रियात्मक समूह में यदि अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को एकल बॉन्ड के द्वारा पृथक किया जाता है तो अवशोषण अधिक प्रबल हो जाता है, इसे संयुग्मन कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप में अगर अनसैचुरेशन हो, है ना, अनसैचुरेशन हो मतलब, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और डबल बॉन्ड किसके द्वारा पृथक हो, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा पृथक हो। कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन यही होती है कि जब दो डबल बॉन्ड्स एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा पृथक हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आसानी से चले जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है और उस कारण से क्या होता है, हमें कंपाउंड का कलर नज़र आता है। दूसरी जो टर्म है वो है ऑक्जोक्रोम। ठीक है, ऑक्जोक्रोम किसे कहते हैं, ऐसे सैचुरेटेड समूह जो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते लेकिन किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़कर उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये कैसे ग्रुप्स हैं, सैचुरेटेड ग्रुप्स है। ठीक है, जैसे है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, NHR ग्रुप, डाईएल्किल एमीन ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, मैथिल ग्रुप है, ब्रोमाइड है, मतलब जिनमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ऐसे ग्रुप जिनमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, लेकिन कैसे हो, वो सैचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट हो। वो वैसे तो किसी कंपाउंड के कलर के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, किसी कंपाउंड में जुड़ जाए, किसमें, जो कलर्ड यो कंपाउंड हो, अगर पहले से वो कलर्ड हो और ऐसे ग्रुप्स अगर उसमें जोड़ दिए जाए तो उस कंपाउंड के कलर को वो बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड लाइट येलो है और ऐसे सैचुरेटेड ग्रुप्स या ऑक्जोक्रोम्स को अपन उसमें किसी भी एक एटम या ग्रुप को ऑक्जोक्रोम्स के द्वारा रिप्लेस कर दे तो उस स्थिति में उस कंपाउंड का कलर बढ़ जाएगा। अगर मतलब मान लीजिए वो लाइट येलो है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क येलो। ठीक है, तो ऑक्जोक्रोम्स में वैसे तो किसी कंपाउंड को कलर प्रदान करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो किसी भी कंपाउंड के कलर को बढ़ाने में वो जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों के टर्म से ही एक्सप्लेन होता है। जैसे क्रोमोफोर्स को अगर हिंदी में कहे तो इनको बोलते हैं वर्ण मूलक। मूलक मतलब समूह, ऐसा समूह, वर्ण मतलब रंग, ऐसे समूह जो कि किसी कंपाउंड के रंग के लिए जिम्मेदार हो उनको बोलते हैं क्रोमोफोर्स। और ऑक्जोक्रोम्स को हिंदी में बोलते हैं वर्णवर्धक।
मतलब वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, और वर्ण का मतलब रंग, मतलब ऐसे समूह जो किसी कंपाउंड के या किसी यौगिक के रंग को बढ़ाने वाला हो।